आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेशनल इक्वेशन दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे और हम ए का वैल्यू पता करेंगे। यहां ध्यान रखें कि ये जो ए है ये एक रियल नंबर है। तो यहां पर जो है देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये जो a+2 है, इस टर्म को जो है हम a+5 के साथ लिखेंगे और इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। उसी तरह से a-2 को हम इसके साथ लिखेंगे a-5 के साथ और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखिए यहां से हमें क्या मिल सकता है, यहां से हम लिख सकते हैं a+2 और फिर ब्रैकेट में a+5 और फिर यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में a+3 और फिर ब्रैकेट में a+4 डिवाइडेड बाय a-2 और a-5 a-3 और यहाँ a-4 इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, a को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे a² प्लस यहां देखिए जब आप 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a होगा और जब आप a को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 5a होगा, मतलब 2a प्लस 5a बनेगा। तो ये बन जाएगा 7a। तो मैं यहीं पे डायरेक्टली 7a लिख देता हूं, ये हो जाएगा 7a और 2 को जब 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा +10। सिमिलरली यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और जब आप 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। लेकिन उससे पहले एक बार आप a को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3a, तो 4a प्लस 3a, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7a प्लस 7a और फिर प्लस ये जब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर उसी तरह से कर ले तो हो जाएगा a² और यहाँ से -2a बनेगा और यहाँ पे -5a बनेगा, तो बन जाएगा क्या -7a, तो -7a और -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10 और यहाँ ब्रैकेट में a² और माइनस यहाँ से -3a और ये -4a, तो ये हो जाएगा -7a प्लस -3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां से ये जो 12 है इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। हम इसे इसके साथ इंटर रिलेट करना चाहते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 + 2। तो इससे आगे यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इससे आगे यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है ये क्या बन गया, ये हो गया यहाँ पर ये हो गया 10 + 2। सिमिलरली यहाँ भी इसको लिख सकते हैं हम 10 + 2 जो कि इक्वल हो गया 1 के। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कंसीडर करने वाले हैं, जैसे कि मान लेते हैं लेट ये जो a² है प्लस 7a प्लस 10 ये किसके बराबर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये x के इक्वल है। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है और उसी तरह से हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, तो ये तो हो गया x के इक्वल। उसी तरह से y जो है मान लेते हैं वो यहाँ पर इसके इक्वल है, y जो है ये इक्वल है a² - 7a प्लस 10 के, मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर इन वैल्यू को इसमें इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ से देखें इसके जगह पर क्या हो गया x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x और यहाँ देखें गौर से देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो होगा ये तो x होगा
और ये +2 रहेगा, तो ये बन गया x+2। तो ये हो गया ब्रैकेट में x+2 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली ये जो टर्म है ये तो हो गया y, और फिर ब्रैकेट में यहां से लेकर के यहां तक का जो टर्म होगा ये हो गया y+2 इक्वल टू ये हो गया 1। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो चलिए इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम इसको यहां ला करके सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये बन जाएगा यहां पर x² प्लस 2x इक्वल टू y² प्लस 2, यहाँ इधर चला जाएगा तो y² प्लस 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है y² प्लस 2y बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम क्या लिख सकते हैं, देखें x² y, सबको इधर लाइए, x² और y² इधर आएगा तो ये हो जाएगा -y² और ये प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू हो गया 0 के। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस y² को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 2 x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, इसमें से x माइनस वाई को कॉमन आउट लिया जा सकता है। अगर मैं यहां से इसको कॉमन आउट कर लेता हूं x माइनस वाई को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस यहां पर ये बन जाएगा यहां पर 2 इक्वल टू 0 के। यहां से हम दो अलग अलग केस बना सकते हैं। पहले केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो x माइनस वाई है ये इक्वल है 0 के। दूसरे केस में हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला केस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, देखें x के जगह पर हम ये लिख सकते हैं और y के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ऐसा करते हैं, x के जगह पर a² प्लस 7a प्लस 10, और y के जगह पर जब इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और साथ साथ हम यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई अगर कर दें यहीं से, तो ये बन जाएगा a² माइनस a² और -7 है तो ये हो जाएगा प्लस 7a, और ये 10 है तो ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0 के। तो बहुत ही क्लियर है कि a² से a² कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, तो 7a प्लस 7a दैट मीन ये 14a। तो 14a इक्वल टू अगर 0 होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो a है ये हो गया 0 के। तो यहाँ से जो है हमें a का वैल्यू मिल गया। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं। सो केस सेकंड में जो है हम x प्लस वाई प्लस 2 को यहाँ पर 0 को इक्वल करने वाले हैं। तो सेकंड केस क्या कहता है, सो केस सेकंड पे हम देखेंगे x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x के जगह पर यहां से x के जगह पर ये वैल्यू अगर डाल देते हैं a² प्लस 7a प्लस 10, y के जगह पर a² माइनस 7a प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आप, तो ये जो 7a है ये इस 7a को कैंसिल करेगा, और ये 10 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22, और a² भी जुड़ जाएगा। तो ये बन गया क्या, 2a² प्लस 22 इक्वल टू 0 के। तो ये बन जाएगा यहाँ से क्या, 2a² इक्वल टू -22,
तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें, तो ए स्क्वायर माइनस 11 के ए का वैल्यू क्या आएगा देखें, यहां से ए जो आएगा ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 11, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 आई। यहां ये आई जो है ये इमेजिनरी नंबर हुआ है, तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसी से कह सकते हैं कि इसका जो है रियल सॉल्यूशन नहीं है। ये इमेजिनरी आया ना यहाँ पे आई, तो इसी से कह देंगे कि ये रियल सॉल्यूशन नहीं है। सो ये हो गया नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो फिर इसका मतलब है कि ये वैलिड नहीं है, तो वैलिड कौन है, ये ए इक्वल टू 0, तो यहां पर ए का वैल्यू 0 मिल रहा है हमें। तो अगर ए का वैल्यू यहां पर 0 आता है, तो ए का अगर वैल्यू 0 आता है, तो अब इसको हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। अगर मैं ए के जगह पर 0 पुट कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला 2 बन जाएगा, 0 + 2 मतलब 2, ये भी 0 + 3 मतलब 3। उसी तरह से मतलब कि हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिलेगा कि ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से जब आप -2 -3 -4 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 120, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 1 दे देगा। आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसका जो इस रेशनल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ए का वैल्यू यहाँ पर 0 मिलता है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।